प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। संत जन आपको आपसे मिला देंगे जब सच्चे शब्द भेदी संतों का संग करेंगे तब। और क्या करवाएंगे संत जन? कहते हैं गंगा यमुना मिली सरस्वती धारा धर धरी है। त्रिवेणी घाट पर लेके जाते हैं संत जन, संगम करवाते हैं आत्मा और परमात्मा का। जैसे कहते हैं ना 12 साल में कुंभ का मेला भरता है, संगम होता है वहां पर। ऐसे ही आत्मा का संगम हमारे अंतःकरण में कहीं होता है परमात्मा के साथ में। वहां पर भी त्रिवेणी है, मगर जो जानकार इस बात का ज्ञानी है, जो आपको इन भेदों को समझा देगा, वही आपके लिए शब्द भेदी संत होंगे। उनका पता ढूंढो। इतनी देर मत कर देना कि इस जीवन की शाम हो जाए। ए आत्मा, ये तन छूटे उससे पहले खुद का पता जान लेना। ऐसे संतों की शरण जरूर ग्रहण कर लेना। ऐसे संतों का पता मिलता है। ऐसे संत जन आज भी मौजूद हैं। कबीर साहिब जी के जैसे, नित्यानंद जी महाराज के जैसे, नाभाजी महाराज के जैसे, गरीबदास जी महाराज के जैसे, दादू जी महाराज के जैसे, रविदास जी, मीराबाई जी, सहजोबाई जी, चरणदास जी, गणिका बाई जी, पलटू साहिब जी, रज्जब जी और अनेकों संत हैं, धर्मदास जी, गुरु रविदास जी, गुरु नानक जी, दसों गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक के सभी गुरु, ये सभी गुरु संत मत के हैं। सतनाम की ही बातें की हैं इन सब ने। और भी बहुत सारे हैं, सूफी संत भी बहुत सारे हैं ऐसे। ये नहीं कि हिंदू धर्म में ही केवल ऐसे संत जन आए हैं, मुस्लिम धर्म में भी, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये सभी धर्मों में, सभी में ही संत जन आए हैं। मगर आत्माएं जगना चाहेंगी तब तो ना। हम उन संतों के द्वारा लिखे गए सदग्रंथों का केवल मात्र पठन करने में ही रह गए हैं। उनको जानकार का संग करके समझ नहीं रहे। जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम पूरे जानकार नहीं बनेंगे, तब तक हम आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी नहीं बनेंगे। और हम कर्म बनाते चले जाएंगे और आवागमन के इस चक्रव्यूह को कभी नहीं काट पाएंगे। जन्मते रहेंगे, तन धारण करते रहेंगे, मरते रहेंगे, तनों को त्यागते रहेंगे। और यही आत्मा के लिए सबसे भारी दुख का कारण है, जिसकी वजह से वो सुख की तलाश करती है और सुख ही नहीं मिल पाता। खुद की तलाश है सुख के अंदर में आत्मा की। खुद को खोज रही है वो, मगर खोज कहीं गलत जगह पर रही है जहाँ पर वो है ही नहीं। बाहरी दुनिया में हम नहीं, हम अपने अंदर में ही हैं। यही बता रहे हैं वो। गंगा यमुना मिली सरस्वती धारा धर धरी है। और आगे कहते हैं मार्ग महीन जाए घर पहुँचे जाकी भली सरी है। ये मार्ग बहुत महीन है, बहुत जीना है, बहुत बारीक है, सूक्ष्म है। जैसे हम शरीर लिए बैठे हैं ना, इतना बड़ा, इतना नहीं है, सूक्ष्म है। हम कहाँ से बने हैं? सूक्ष्मता से स्थूल शरीर में आए हैं, वापस से सूक्ष्म ही हो जाना पड़ेगा। कहते हैं मार्ग महीन जाए घर पहुँचे। जिनके ऊपर परमात्मा की मेहर फिरती है, जो सच्चे संतों का संग करके, उनकी मान कर, उनके संग लग के, उनसे जानकारी हासिल करके इस पथ पे चल पड़ते हैं, उनकी भली सरती है। कबीर साहिब जी कहते हैं सूरत नीरत जो करे एक ठोरा, कहे पुरुष सो मोहे निहार। कबीर साहिब जी कहते हैं कि सूरत नीरत को एक ठोर ठिकाने पर जो लेके आता है, वो मुझे निहार पाता है, वो देख पाता है।
सूरती नृति मन पवन को पलटकर गंगा यमुना के घाट आने, कहीं कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म मरण का भ्रम भ्राने। कि सूरत नीरत और मन पवन को पलटकर जो गंगा यमुना के घाट पर आता है, अभी बताया ना, ये सारे नुक्ते हैं, ये कोई संत बता सकता है आपको। ये नहीं कि मुझे नहीं पता, मुझे पता है, मेरे ऊपर संतों की मेहर है, उनसे ये ज्ञान जाना है, मगर ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल बोल के थ्योरी में नहीं करवाया जा सकता, इसीलिए ही आपको जितना शब्दों में बता सकते हैं उतना ही बताया यहाँ पर जा रहा है। बाकी तो प्रैक्टिकल करने से ही आपको समझ में आएगा। सूरत नीरत मन पवन को पलटकर गंगा यमुना के घाट आने, कहीं कबीर वो संत है और उसी का ही जन्म मरण का भय दूर हो जाता है, जन्म मरण का भ्रम भ्राने। उसको मृत्यु का डर नहीं होता, मृत्यु की तो वो बाट जोता है कि कब मृत्यु आएगी, कब मेरे साहिब से सदा के लिए मिलन हो जाएगा। ऐसे वो साधक, वो संत जन बाट जोते हैं बड़े प्यार से और अपनी इन प्यारी सुरतियों को, आत्माओं को समझाते हैं। ऐ भूली सुरता, भूली सुरता इस जग में क्यों रहना चाहती है, यहाँ तो मौत सताती है। भोली सुरता इस जग में क्यों रहना चाहती है, यहाँ तो मौत सताती है। कितने प्यार से संत जन आवाज़ लगाते हैं हमें। हम ही नहीं जगना चाहें तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं, संत जन भी भला क्या कर सकते हैं। आगे नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, मकर तार पर मुरली बाजे, बरसत रंग झड़ी है। कहीं कर्मों की बाँट कटती है, वहाँ पर मकर तार होती है और उस मकर तार पर ही मालिक आते हैं, अपनी धुन सुनाते हैं, शब्द नाद सुनाते हैं और बरसता है रंग मालिक का। बरसन लागा रंग शब्द झड़ लागा है। वहाँ पर मालिक का सही मायने में रंग बरसता है और आत्मा पे से ये कर्मों की मैल धुलने लग जाती है और आत्मा पाक पवित्र होकर उस परमात्मा की होने लग जाती है। और मालिक कहते हैं, तिल की ओट में ही बैठा है तू भी, और वो मालिक भी। तिल की ओट तमाशा देखे, हाजिर घड़ी घड़ी है। प्रगट भी है और गुप्त भी है, हाजिर भी है और गैर हाजिर भी है। राम सिंह जी अरमान जी इस पर कहते हैं, तिल ही के तिल भीतर खूब वहाँ नजारा है। तिल ही के तिल भीतर तिल ही में तिल है। तिल को उलट देखो ज्योति वहाँ अटल है। तिल ही के तिल भीतर खूब वहाँ नजारा है, बहुत से वहाँ मंडल बने, लोगों का पसारा है। राम सिंह जी अरमान जी बताते हैं कि तिल ही है कहीं हमारे अंदर में, और उस तिल में ही उसको उल्टेंगे तो अटल ज्योति मिलेगी, आत्मा के दर्शन मिलेंगे। और आत्म दर्शन वहाँ से मिलने के बाद उसी तिल के अंदर में फिर से जब हम जाएंगे तो बहुत सारे मंडल बने हैं, लोगों का पसारा है, खूब वहाँ पर नज़ारे हैं मालिक के देखने वाले। मगर वो दिखता उसी को है जो इस तिली को उलटना जानता है। वही सच्चा शब्द भेदी संत है, वही हमें ये सब कुछ सिखा सकता है, ये सब कुछ बता सकता है। हृदयदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा सतगुरु खोज ले रे जो है सुख का मूल, बाहर भीतर जगमगे बिन डांडी का फूल। ऐसे सतगुरु को, ऐसे सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण में जाके ऐसे सतगुरु का पता लगवा लो कि जो आपको बाहर भी नजर आए और आपके अंदर भी नजर आए। जैसे नित्यानंद जी महाराज कहते हैं ना, हृदय बीज हरि है साधो, हृदय बीज हरि है। तुझ ही भीतर साहिब तेरा, सतगुरु खबर करी है। वही सब कुछ नजर आने लगेगा जो अभी तक आपसे छुपा हुआ है। आगे वो कहते हैं कि ये निहाल स्वामी गुमाने, जा पर मेहर फिरी है। कि मेरे गुरु स्वामी गुमानी दास जी ने वो सब निहाल कर दिए जिन पर उनकी मेहर फिरी है। नितानंद चरना बिंद भज,
तीनों ताप टरी हैं। और नित्यानंद जी कहते हैं, जब से मैंने उनकी शरणागति ग्रहण की है तब से मेरे तो तीनों ताप मिट गए हैं। तन के ताप, मन के ताप और आत्मा के ताप, मेरे तीनों ताप मिट गए हैं जब से मैंने उनकी शरण ग्रहण की है। और मैं सदा उनकी ही शरण में रहना चाहता हूँ और भक्ति करके परमात्मा तक पहुँच जाना चाहता हूँ। और यही कामना मैं अपने लिए और आप सबके लिए करती हूँ कि आप सबको भी सच्चे शब्द भेदी संतों का संग मिल जाए, ताकि आप सब भी अपने जीवन को सार्थक कर पाएँ। आज जान पाएँ कि आवागमन हमें लगी हुई है, जन्म मरण का रोग हमें लगा हुआ है और हमें इसको मिटाना ही मिटाना है। और हम सब जने मिलकर सद्भक्ति करके परमात्मा तक पहुंच जाएं, यही मेरी कामना है। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आप सबको YouTube पर आ रहे ये सत्संग यदि अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा और अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो आत्माएं भी आत्मिक लाभ उठा सकें। एक बार फिर से आप सभी को मेरा सतनाम साहिब।